अभिमन्यु। ना इस नाम से कुछ पहले और ना ही इस नाम के कुछ बाद, केवल और केवल अभिमन्यु। अब यह मत समझ लेना कि मैं महाभारत के उस परम योद्धा वीर अभिमन्यु की बात कर रहा हूं। ना, बिल्कुल नहीं। मैं तो आज के दौर के कलयुग के एक साधारण से मानव की बात कर रहा हूं जिसका केवल नाम अभिमन्यु है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब भला अभिमन्यु ये नाम रख लेने से ही कोई अभिमन्यु थोड़े ही बन जाता है। और ये तो आज के दौर का एक सीधा साधा इंसान है जिसका बस नाम अभिमन्यु है और कुछ नहीं। पर सोचता हूं कि क्या चक्रव्यूह के बिना अभिमन्यु, भला इस नाम का कोई औचित्य हो सकता है? शायद नहीं। इसीलिए आज के इस अभिमन्यु का भी चक्रव्यूह में जाना जन्म लेने के साथ ही सुनिश्चित हो जाता है। जीवन का एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके हर द्वार पर आज के इस अभिमन्यु का सामना एक नई चुनौती से होता है। अब नाम अभिमन्यु, तो चक्रव्यूह में तो जाना ही था। जीवन चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही पहले ही द्वार पर आज के इस अभिमन्यु के बचपन पर सेंध लगाई जाती है। परंतु बचपन का हठ और शौर्य हर वार पर भारी पड़ता है और अपने सपनों का भीषण शंखनाद करता हुआ आज का ये अभिमन्यु दूसरे द्वार में प्रवेश करता है। दूसरा द्वार, यहां किताबें उसका अस्त्र और शस्त्र बनती हैं और आज के इस अभिमन्यु को ये लगने लगता है कि ये सारा संसार, ये सारी दुनिया उसकी एक मुट्ठी में बंद है और वही सर्वश्रेष्ठ है। यही बंद मुट्ठी जब तीसरे द्वार में आकर खुलती है तो इसमें से निकलती है केवल और केवल रेत। मानो किसी शक्तिशाली अस्त्र ने आज के इस अभिमन्यु के सपनों का किला पूरी तरह ध्वस्त कर दिया हो। और इसी तीसरे द्वार में आज के इस अभिमन्यु का सामना एक बहरूपे से होता है। मशीन, एक ऐसा बहरूपिया जो बार बार अभिमन्यु की सोच पर प्रहार करता है और उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। अभिमन्यु छटपटाने लगता है और इसी छटपटाहट के दौरान अचानक अभिमन्यु के ऊपर प्रेमपाश नाम के एक अस्त्र का प्रहार होता है। प्रेमपाश जो मेघनाद के नागपाश अस्त्र के बराबर तो नहीं पर उससे कुछ कम भी नहीं था। प्रेमपाश से निकले सम्मोहन, आकर्षण और प्रेम जैसे सैकड़ों सांप अभिमन्यु की आत्मा को जकड़ लेते हैं। मशीन और प्रेमपाश से जूझता हुआ आज का अभिमन्यु कब चौथा, पांचवा और छठा द्वार पार कर जाता है, स्वयं उसको भी पता नहीं चलता।
सामने है अब सातवां द्वार। युद्ध अपने चरम पर है। स्वयं अभिमन्यु भी नहीं जानता कि यह युद्ध कब तक चलेगा। महाभारत के उस परम योद्धा वीर अभिमन्यु की तरह ही आज के इस अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह भेदना तो आता है, पर चक्रव्यूह से बाहर निकलना इसको भी नहीं आता। यहां एक नहीं अनेक ऐसे जयद्रथ हैं जिनके धोखे और मकारी ने यह पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि इस युद्ध में अभिमन्यु अकेला ही लड़े और किसी भी तरह की सहायता उस तक ना पहुंचने पाए। जीवन चक्रव्यूह के इस युद्ध में अभिमन्यु के साथ अगर कोई है तो वो है उसका स्वयं का पराक्रम। भले ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता हो, पर वो लड़ा, वो लड़ रहा है और लड़ता रहेगा इसी आस में कि क्या पता वो इस सातवें द्वार को ही भेद दे, जिसे महाभारत का वो परम योद्धा वीर अभिमन्यु भी नहीं भेद पाया था। इसी आस में वो लड़ रहा है।